This video is sponsored by Stay and Bite for the people who love food. Follow us on Instagram. नमस्ते दोस्तों, मैं मोहन पुष्पनानी उल्लास सिटीजन फोरम की तरफ से हमारे मार्गदर्शक श्री नरेश कुमार टेलरामानी। दोस्तों, हम यूएमसी इलेक्शन 2026 के बाद आपके सामने आए हैं। इसके पहले जब इलेक्शन हो रही थी या उसके बाद उनके पहले भी कुछ हमारे मित्रों ने बोला कि आप लोग वीडियो क्यों नहीं निकालते हो। दोस्तों, ये वीडियो हम इसके लिए नहीं निकाल रहे थे क्योंकि हम लोग 3 बरस से शहर में जागरूकता के वीडियो फैलाते रहे। अब हमारे नागरिकों का परीक्षा का टाइम था। जैसे 10वीं में, एसएससी में हमारे मास्टर ट्यूशन मिशन वाले लास्ट में 2 दिन हमको बच्चों को पढ़ाई के लिए देते हैं और एग्जाम में जाने के लिए बोलते हैं। वैसे ही हमने 2 महीने 3 महीने ब्रेक रखी थी कि हमारे नागरिक क्या सोचते हैं, उस वीडियो का इफेक्ट क्या हुआ है, ये हम पूछेंगे हमारे मार्गदर्शक श्री नरेश जी से। नमस्कार शहरवासियों। मोहन जी, आपने जो प्रश्न पूछा बिल्कुल सही पूछा, और इसके पहले जो शहरवासियों को आपने संबोधित किया कि हमने पिछले 2-3 महीनों से वीडियो हम नहीं निकाले थे, यही प्रश्न मुझसे कई लोग गार्डन में, चाय की टपड़ियों पे, रास्ते में फोन करके पूछ रहे थे। तो मैं केवल मुस्कुराता था, उनको बोलता था समय आने दीजिए, हम अवश्य सामने आपके फिर आएंगे। तो अब मुझे लगता है समय आ गया है। हम ये चाहते थे, हम ये देखना चाहते थे कि हम जो पिछले 3-3.5 वर्षों से वीडियोस निकाल रहे थे, क्या उनका लोगों के ऊपर कुछ असर हुआ है कि नहीं हुआ है, कि मात्र ये एंटरटेनमेंट का जरिया समझ के वो देख करके छोड़ तो नहीं दे रहे हैं। हमारा एक स्लोगन था कि अब की बार केवल नए चेहरे, न पुराने चेहरे, न उनके रिश्तेदार, न उनके चमचे। तो यह स्लोगन हमने पिछले 2-3 वर्षों से चालू रखा। उसमें मैं तो यहाँ पे क्रेडिट देना चाहूंगा, एक न्यूज चैनल वाले हैं फिर सुबह होगी, जैकी पारवानी जी, उन्होंने भी इसको स्लोगन को बिल्कुल जिंदा रखा। हम भी समय समय पे जब जब जहां जहां मौका मिला हम इस स्लोगन को जिंदा रखते आए, लोगों को हैमरिंग करते रहे कि लोगों के दिमाग में ऐसी बात बैठ गई कि अब की बार तो यार नए चेहरों को ही वोट देना है। तो यह बात देख करके, शहर की हालतें देख करके, जो शहर में हवा चल रही थी, यह देख करके राजनीतिक पक्षों को मजबूर होना पड़ा, विवश होना पड़ा, और हर राजनीतिक पक्ष जो भी था उन्होंने नए नए चेहरों को मौका दिया। अन्यथा ऐसा इतना होता नहीं है, बहुत कम लोगों को मौका मिलता है। तो यह एक अच्छा बदलाव आया, और ये जो चुनाव की रिजल्ट आई है उसमें भी मैं कहूंगा 50% के आसपास में, न होगा तो 40-50% के आसपास में कई नए चेहरे आए हैं। ये जो नए चेहरे आए हैं, इन लोगों में काफी उत्साह है। ये जवान है, नौजवान है, पढ़े लिखे हैं। तो ये लोग शायद शहर में बदलाव लाए, यह हमारी अपेक्षा है। आशा की किरण हमारे मन में जागी है कि ये लोग अवश्य काम करेंगे, और यह एक बदलाव आया है जो अच्छे के लिए आया है। आपने बराबर कहा, जो नए पे चेहरे आए ना, कुछ तो सोशल मीडिया में हम देख रहे हैं काम पे भी लग गए हैं। और लोगों ने कहा था कि ये जो उल्लास सिटीजन फोरम वाले हैं ना, ये लोग इलेक्शन लड़ने के लिए ये सब कर रहे हैं। उनके मन में कुछ ये है, भावना थी, भावना कि, हाँ, कि कुछ चाहिए हमको समाज से। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यह शहर अजीब है। यहां पे उनका भी मैं कसूर नहीं देता हूं, क्योंकि उन्होंने निस्वार्थ भावना से समाज सेवक को काम करते हुए शायद नहीं देखा है अब तक। उन्होंने देखा है कि जब जब कोई भी कुछ वीडियो निकालता है या कुछ काम करना चाहता है या आगे आता है या किसी मुद्दे को उठाता है, उसमें कहीं ना कहीं उसका स्वार्थ और हेतु रहता है। तो वो उनका दोष नहीं था, वो हमको भी वैसे ही समझ रहे थे। कई लोगों ने मुझसे कहा कि शायद इसको चुनाव में खड़ा रहना है, इसके लिए ये वीडियो बनाता है, सोशल मीडिया में मैसेज करते हैं, इनके सिटीजन फोरम वाले खड़े रहेंगे। हाँ। तो यह बात अब सिद्ध हो गई कि हम जो वीडियो बनाते हैं, जो मैसेजेस आपको देते हैं, केवल और केवल शहर के हित के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए ये सारे हमारी प्रयास रहते हैं, मेहनत रहती है। हमारा निजी स्वार्थ इसमें कुछ भी नहीं था और न है, और हमने निस्वार्थ भावना से ये सारे वीडियोस निकाले थे। आप पॉजिटिव हो नए लोगों के ऊपर, नए चेहरों के ऊपर, पर जब इलेक्शन हुई उसमें हर वर्ग ने पैसा लिया, गरीब हो चाहे अमीर हो। तो इसका
सॉल्यूशन क्या, ये कब बंद होगा? मोहन जी, आपने बिल्कुल सही कहा। बड़े ही दुख की बात है, हमारे बार बार लिखने के बाद, कहने के बाद, वीडियोस में बोलने के बाद कि कृपया करके आप ये हराम की पार्टियां मत खाइए, ये आप पैसे लेकर के वोट मत कीजिए, पैसे लेकर के अपने ईमान का सौदा मत कीजिए, यह पैसे लेकर के अपने आने वाले जनरेशन का सौदा मत कीजिए। फिर भी मैं कहूंगा कि ये पहले से और आगे निकला। वोट का जो भाव था, जो रेट था, ये जो गधा बाजार चल रही थी, जो गधे खरीद कर रहे थे वो लोग, तो उसका रेट बढ़ गया था। पहले जो 500 और 1000 होता था, अब कहां कहां 2500, 4000, 5000, तरह तरह की खबरें हमें आ रही थी। उसके साथ साथ मुझे ऐसे कई जगहों से सूचनाएं भी मिली, कई जगहों पे मुझे मालूम भी पड़ा कि सब होटलें लगभग बुक थी। बड़े बड़े लोग, वैसे जो छोटे वर्ग के लोग रहते हैं, वो ऐसी पार्टियां, दारू लेना, ये करना काम करते हैं, लेकिन बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ता है, व्यापारी लोग, पैसे वाले लोग, जिनको भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, उसके बाद भी अगर उनको पता चलता था कि यहाँ पे हराम की पार्टी मिल रही है, वो हराम की हड्डी खाने के लिए पहुंच जाते थे। और बेशर्मों को इतना शर्म नहीं आता था कि उनके चेहरे इस शहर में वीडियो बन के निकल रहे हैं और लोग देख रहे हैं, थू थू कर रहे हैं उन लोगों के ऊपर। तो ये बड़ा ही दुख की बात, बड़ी ही दुख की बात है। मैं उम्मीद करता हूं कि जितनी ऐसे लोगों की धिक्कार किया जाए, बेइज्जती की जाए, उतनी अच्छी बात है। कम से कम आने वाले जो चुनाव होंगे, शायद उसमें कुछ फर्क पड़े। और दूसरी बात मैं यहां पे कहना चाहूंगा कि आप जब उम्मीदवार से पैसे लेते हो, आप उससे गिफ्ट्स लेते हो, आप उससे पिकनिक की मांग करते हो, आप पार्टियां खाते हो, तो आप उससे अपेक्षा क्या करते हो? वो जो लाखों रुपया लगा करके आपके ऊपर चुन के जाएगा, वो तो पहले अपना जाके पैसा निकालेगा। तो आप खुद चाहते हैं कि इस शहर में करप्शन हो, आप खुद जिसके लिए जिम्मेदार हैं कि इस शहर में रिश्वतखोरी हो, अन्यथा वो कैसे करेंगे? आप उनसे मत लीजिए पैसा, आप उनसे कुछ मत कीजिए, बोलिए हमको पैसे की जरूरत नहीं, हम अपने मन से, हम अपने कॉन्शियस से वोट देंगे। और जो चुन के जाएंगे तो वो ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि हमने आपको पैसे दिए। लेकिन यहाँ पे सिस्टम, लोगों की बात जब तक समझ में आए, ये लोगों को बात समझ में अच्छी तरह से आती है, लेकिन क्योंकि फ्री का और हराम का मिल रहा है, तो हाथ मार लो, लूट लो, उनको ऐसा लगता है, जो कि बिल्कुल गलत है। मुझे ऐसा लगता है। बात की आपने नए चेहरों की, बिल्कुल मैं तो कहता हूं जो नए चेहरे आए हैं ना, मैंने तो जो पर्सनल मुझसे मिले भी हैं, मैंने उनसे कहा कि कम से कम एक काम करना, आप में जुनून है, जोश है, पढ़े लिखे हो, कुछ बदलाव इस शहर के अंदर लाना। सबसे पहले अपने पैनल को सुंदर बनाने की कोशिश करना, अपने पैनल का भरपूर काम करना। पानी की समस्या हो और कोई समस्या, सफाई की समस्या हो, गली सीसी पैसेज बनानी है, ये सब काम अपने हाथ में लेना। क्योंकि जो भी पैनल में आप चुन के आए हो, अगर पैनल को सुंदर बनाते हो, वो पैनल भी हमारे शहर का एक हिस्सा है, वो शहर से बाहर नहीं है। अगर ऐसे पैनल्स शहर में चमकने शुरू हो गए, अच्छी तरह से काम होना शुरू हो गया, तो उसका ओवरऑल इफेक्ट हम कहें कि पूरा शहर भी अच्छा दिखना चालू हो जाएगा, धीरे धीरे ही सही। उसके साथ साथ मैंने उनसे यह भी कहा कि जो बड़े बड़े मुद्दे हैं, जैसे सड़कों में गड्ढे हो, पानी की समस्या हो, सफाई की समस्या हो, सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा आज की तारीख में रीडेवलपमेंट, जो धोखादायक इमारतें हैं, उनका आज तक कुछ नहीं हुआ। तो ऐसे मुद्दे जब जीबी में आते हैं, या मुद्दे आप उठाइए, प्रश्न लिख के दीजिए, वहां पे आए, उस पर चर्चा हो, ताकि उसकी कोई रिजल्ट निकले, अच्छे रेजोल्यूशंस पास कीजिए, गवर्नमेंट को दीजिए। ऐसे तो कुछ पक्षों ने यहां तक जाके कहा है कि अब हम किसी भी हालत में इस शहर में रीडेवलपमेंट के ऊपर पूरा फोकस करेंगे, अपना ध्यान देंगे। लेकिन आप चुने हुए प्रतिनिधि यदि हाउस में इस प्रकार के प्रश्न लगाते हो और उस पर चर्चा करवाते हो, तो उसकी रिजल्ट आएगी, पॉजिटिव रिजल्ट आएगी, जो कि इस शहर के लिए अति आवश्यक है और लोगों को एक राहत की सांस मिलेगी। दोस्तों, हम शुक्रगुजार हैं जनता के, जो आपने नए चेहरे को चुना, और साथ साथ 39,000 नोटा वोट हुए। एक मैं पहल बोलूं कि अगर नए चेहरों ने भी काम नहीं किया, तो जो नोटा वाला ऑप्शन है, हम नेक्स्ट टाइम उस ऑप्शन को पॉपुलर करेंगे और फिर देखा जाएगा कि क्या होता है। भले एक सिग्नल जाने दो सरकार को कि यहाँ के सिटीजन खुश नहीं है यहाँ के सिस्टम से। नरेश जी, उसके ऊपर आप बता दीजिए। देखिए, मैं आपको बताऊं शहरवासियों को, हमारा तो एक स्लोगन था कि अब की बार केवल नए चेहरे, न पुराने चेहरे, न उनके रिश्तेदार, न उनके चमचे। उस पे काफी जनता जागृत हो गई, नए चेहरों को उन्होंने वोट भी दिया है, जो कि सामने सिद्ध है। कई कई बड़े बड़े लोग भी हार गए हैं। लेकिन उसके साथ साथ जिस प्रकार से
39,000 वोट जो है नोटा को पड़े हैं। कई जगहों पे नोटा की वजह से जीतने वाला जो उम्मीदवार है वो भी पीछे हार गया है और हारने वाला जीत गया है। तो ये नोटा का बहुत बड़ा डिफरेंस पड़ गया है। तो ये नोटा यह दर्शाता है कि इस शहर के लोग बहुत नाराज हैं। इस शहर के लोग, यहाँ की जो नेता लोग हैं या राजनीतिक पक्ष है, उनसे नाराज हैं। नोटा का मतलब रहता है नन ऑफ द अबव, यानी कि जो भी आपने हमको उम्मीदवार दी है या जो खड़े हुए हमको ये पसंद ही नहीं है। क्यों नहीं पसंद है? क्योंकि उन्होंने शहर में कुछ काम ही नहीं किया है। शहर की हालत देख करके नोटा हो रहे हैं। कोई अपने खुशी से जाके नोटा नहीं करता है। नोटा करता है यह दर्शाने के लिए, यह क्रोध जताने के लिए कि देखिए हमारे शहर में कुछ काम ही नहीं हुआ, ये लायक ही नहीं है इनको वोट दें, इसके लिए नोटा दबा के आते हैं। तो मैं, आपने जैसे कहा, बिल्कुल आपसे इस बात में सहमत हूं कि ये जो 5 वर्ष जा रहे हैं, मैं तो पॉजिटिव हूं, काम होगा, जरूर होगा। अगर नहीं होता है, एक कामा लगा के अगर का शब्द मैं डाल रहा हूं, अगर नहीं हुआ तो अब की बार जिस प्रकार से हमने यह स्लोगन घुमाया था कि अब की बार केवल नए चेहरे, न पुराने चेहरे, न उनके रिश्तेदार, न चमचे, अगली बार हम नोटा को सर्कुलर बनाएंगे, नोटा को पब्लिसाइज करेंगे और नोटा के लिए लोगों को प्रेरित करेंगे कि ये लोग किसी भी काम के नहीं है, नोटा ही दबाइए। जो अभी 39,000 आए ना, आपने बताई फिगर, उसको एक जीरो ज्यादा भी लग सकता है, 3,90,000 हो जाएंगे या उससे भी ज्यादा हो जाएंगे। जाने दीजिए सरकार को एक मैसेज कि यहाँ के लोग, आपके जो चुनिंदा प्रतिनिधि हैं, जो पक्ष वाले हैं, वो काम नहीं कर रहे हैं। फंड्स आते हैं लेकिन यहाँ पे काम नहीं होता है। आप जांच बिठाइए फंड्स किधर जा रहे हैं, कि लोग इतने नाराज क्यों हैं। दोस्तों, आज आपने हमारा जो 2026 के बाद के इलेक्शन के बाद का जो वीडियो देखा, अब उसको समाप्त करते आपके लिए कमेंट्स, शेयर और सब्सक्राइब की ड्यूटी रखते हैं। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।